बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको मशरिक़ वुस्ता में एक बड़ी ही अहम डेवलपमेंट जो है वो सामने आई है। आज की वीडियो में मैं इस पर मुकम्मल आपको आगाही दूंगा, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जो घंटी का निशान है इसको भी लाजमी प्रेस कर लें, ताकि जो मेरी नई आने वाली वीडियो है वो आप तक बर वक्त पहुँच सके। और वीडियो देखने के बाद अपनी राय जो है वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए हम आज का अपना टॉपिक जो है वो शुरू करते हैं। दोस्तों, पै दर पे हमलों के बाद अमेरिका की तरफ से मशरिक़ वुस्ता में ईरान और इसके हमायत याफ्ता मलेशियाओं को बड़े सख्त अल्फाज में वार्निंग जारी की गई है। अमरीकी महकमे खारजा ने इसराइल और हिज़्बुल्लाह के दरमियान ताज़ा कशीदगी पर बयान जारी करते हुए कहा है कि हिज़्बुल्लाह एक दहशतगर्द तंजीम है जो लिबनान के इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। अमरीकी वज़ारत खारजा के मज़कूरा ज़िम्मेदार ने अल अरबिया न्यूज़ चैनल से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हिज़्बुल्लाह लिबनानी अवाम के खिलाफ जाकर ईरान के मफाद के लिए काम कर रही है। अमरीकी ज़िम्मेदार ने वार्निंग देते हुए कहा कि वाशिंगटन इसराइल के अपने दिफा के हक़ की भरपूर हमायत करता है। नाज़रीन, मशरिक़ वुस्ता में ईरान नवाज़ मुज़ाहमती ग्रोहों ने कई दहाइयों के बाद पहली बार अमरीका और इसराइल को बेबस करके रख दिया है। अमरीका इसराइल जो कभी भी अपने से नातवा पर हमला आवर होने से नहीं कतराते थे, अब वो ईरानी हमायत याफ्ता मलेशियाओं के हमलों का शिकार हैं, लेकिन खुली जारियत करने का इर्तिकाब करने से अभी भी वो कतरा रहे हैं। क्या ये महज इत्फाक है कि बहिरा जनूबी चीन में अमरीका की इश्तिआल अंगेज़ी और चीन ईरान 25 साला स्ट्रेटजिक मुआहदे के बाद इसराइल और अमरीका पर मशरिक़ वुस्ता में ईरान नवाज़ मलेशियाओं की जानिब से हमलों का सिलसिला तेज़ हो गया है, जबकि इसराइल दिफाई माहिरीन की एक रिपोर्ट में इस बात का भी इकरार किया गया है कि इसराइल के वजूद को मौजूदा ज़माने में पहली बार खतरा पैदा हुआ है, और इसकी बड़ी वजह जो है वो है चीन और ईरान की शराकतदारी। नाज़रीन, अगरचे ईरान और इसकी हमायत याफ्ता ग्रोहों का रवैया जो है वो काफ़ी जरहाना है, लेकिन कुछ हल्के इस बात का भी खदशा जाहिर कर रहे हैं कि इसराइल अमरीकी आशीर्वाद से मशरिक़ वुस्ता में ईरान के हमायत याफ्ता ग्रोहों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन जो है वो शुरू कर सकता है, जिसमें मुमकिन तौर पर ईरान पर भी फ़िज़ाई हमले किए जाना शामिल है। क्योंकि चीन एक तरफ लद्दाख तो दूसरी जानिब बहिरा जनूबी चीन में बुरी तरह फंसा हुआ है, और इसराइल के पास ये अच्छा मौका है कि वो ईरान और इसकी प्रॉक्सीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचा सके। अब दोस्तों, ईरान में पुरअसरार हादसों का सिलसिला जो है वो अभी तक जारी है, जिसने गुज़श्ता चंद हफ्तों के दौरान मुल्क में बड़ी तनसीबात और ठिकानों को अपनी लपेट में ले लिया है। इस सिलसिले में ताज़ा तरीन वाक़े के हवाले से ईरानी मीडिया ने मंगल के रोज़ यानी आज बताया है कि मगरबी सूबे करमानशाह में एक ज़ोरदार धमाका हुआ है। दूसरी जानिब एक और ताज़ा तरीन पेशरफ्त के तहत ईरान नवाज़ मुज़ाहमती गिरोह की जानिब से इराक़ में अमरीकी फ़ौज के अड्डे अल-ताजी पर भी हमला किया गया है, जबकि इसके अलावा इसराइल की तरफ से ये दावा सामने आया है कि इसने शुमाली सरहद पर हिज़्बुल्लाह की जानिब से इसराइल में घुसने की कोशिश को नाकाम बनाया है, जिसके बाद हिज़्बुल्लाह और इसराइली फ़ौज के दरमियान शदीद झड़पें हुई थीं और अभी भी झड़पें जारी हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने लिबनानी शिया मलेशिया हिज़्बुल्लाह की जानिब से सरहदी दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाने का दावा किया है। एक बयान में इसराइली वज़ीर आज़म ने नाज़रीन ये कहा कि हिज़्बुल्लाह आग से खेल रही है। नेतन्याहू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लिबनानी इलाकों से होने वाले किसी भी हमले के लिए हिज़्बुल्लाह और लिबनानी हुकूमत ज़िम्मेदार है। इन्होंने खबरदार किया कि हिज़्बुल्लाह इसराइल की सरहद पर छेड़छाड़ करके इससे खेल रही है, इस पर हमारा रद्द-ए-अमल बहुत सख्त होगा। नाज़रीन, लिबनानी इसराइली सरहद से एक अल अरबिया टीवी के नुमाइंदे ने इतला दी है कि शोबा फार्म्स के सरहदी इलाके में हिज़्बुल्लाह और इसराइल के दरमियान कल सोमवार के रोज़ झड़प हुई है, जिसमें 5 इसराइली फ़ौजियों की हलाकत सामने आई है। दोस्तों, इराक़ के दारकूमत बगदाद में कायम आलमी इत्तेहाद के फ़ौज के जो ज़ेर इस्तेमाल अल-ताजी फ़ौजी अड्डा है, इसको एक बार फिर से नामालूम अस्करियत पसंदों की तरफ से राकटों से हमले का निशाना बनाया गया है। ताहम
ताज़ा हमले में फौजी अड्डे पर किसी किस्म के जानी नुकसान की इतला जो है वो अभी तक सामने नहीं आई और किसी ग्रुप ने इसकी जिम्मेदारी जो है वो भी कबूल नहीं की। अलअरबिया.नेट के मुताबिक अल-स्पाइकर फौजी अड्डे पर भी सोमवार के रोज रॉकेट हमले किए गए। इस अड्डे पर अमेरिका और इराक के फौजी जो हैं वो तैनात हैं। अब इराकी ज़राए इब्लाग ने आज सुबह अपनी ब्रेकिंग न्यूज़ में ये कहा कि स्पाइकर अड्डे पर ड्रोन हमले के बाद धमाकों की आवाज़ें सुनी गई, जबकि इससे कबल कल रात इराक के दारुल हुकूमत बगदाद के करीब वाक़े अमेरिका से वाबस्ता जो फौजी अड्डा है अल-ताजी, इस पर भी 5 रॉकेट जो हैं वो फायर किए गए थे। इराक के सिक्योरिटी हकाम ने नाज़रीन बताया कि सोमवार के रोज़ शहीद माजल तमीमी फ़ज़ाई अड्डे में होने वाले धमाकों से आग भड़क उठी थी, जिसे फायर ब्रिगेड के अमले ने कई घंटे की कोशिश के बाद बुझाया। अगर इससे पहले की बात करें तो बगदाद के शुमाल में वाक़े अल-ताजी फौजी अड्डे पर भी रॉकेट हमले किए गए थे। इस फौजी अड्डे पर आलमी इत्तेहादी और अमरीकी फौजी दस्ते जो हैं वो तैनात हैं। इराक के सिक्योरिटी मीडिया सेल ने इस बात की तस्दीक की है कि अल-ताजी फौजी अड्डे पर 3 कातिबशाह रॉकेटों से हमला किया गया। ये रॉकेट इराकी फौजी दस्तों के ज़ेर इस्तेमाल मकाम पर गिरे हैं। सेल ने तस्दीक की कि ये रॉकेट सबा अल-बूर के इलाके से दागे गए थे। पहला रॉकेट फौज के 15वें स्क्वाड्रन पर कैंप पर जाकर गिरा, जिसके नतीजे में एक तैयारे को नुकसान पहुंचा, जबकि नाज़रीन दूसरा रॉकेट जो है तोपखाने और असले की फैक्ट्री पर गिरा, जिससे मादी नुकसान भी हुआ है, जबकि तीसरा रॉकेट फौज के हवाई जहाज के दूसरे स्क्वाड्रन में जाके गिरा है, लेकिन ये फटा ही नहीं। सेल ने जोर देकर कहा कि इराकी सिक्योरिटी फोर्सेस इन हमलों में मुलव्वस अफराद के खिलाफ मुकदमा चलाने और इन्हें इंसाफ के कटहरे में लाने और इराक की खुद मुख्तारी को खतरे में डालने की साजिश जो है वो करने पर इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी करेगी। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि मार्च 2020 में भी अल-ताजी में अमरीकी फौजी अड्डे को निशाना बनाया गया था, जिसमें 3 अमरीकी दहशतगर्द और 1 बरतानवी फौजी हलाक और 12 से ज़ायद जो हैं वो जख्मी हुए थे। जिसके बाद अमरीकी दहशतगर्दों ने अगले ही रोज़ इराकी रज़ाकार फोर्स हशद अल शैबी के मराकज़ पर बम गिराए थे, जिसमें 3 अफराद शहीद और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए थे। तो नाज़रीन, इस वक्त फिर से मशरिक़ वस्ता के हालात जो हैं वो कशीदा से कशीदा मज़ीद होते जा रहे हैं। अब हालात जो हैं वो इस नहज पर आ चुके हैं कि कोई छोटी सी चिंगारी जो है वो एक बड़ी किसी आग को बढ़ावा दे सकती है। इसके अलावा ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि मशरिक़ वस्ता में इस खित्ते की कशीदगी को देखते हुए ईरान ने अपना जो बहरी बेड़ा है वो भी अब अबनाए हरमज़ में मुकम्मल तौर पर उतार दिया है, जिसमें इनके जो जंगी अपना तैयारे हैं वो भी शामिल हैं। इसके अलावा ये तफसीलात सामने आई हैं कि ईरान ने अबनाए हरमज़ में जंगी जो है मशक़ें भी की हैं, जिसमें इन्होंने एक अमरीकी फर्जी बहरी बेड़ा बनाकर उसको निशाना बनाया गया है, ताकि कल को अगर इनकी अमरीका के खिलाफ कोई कशीदगी जो है बढ़ती है या अमरीका की बहरी बेड़े और इनकी फ़ौज का पहज़राने इनकलाब का आमना सामना होता है तो ये इसको बाआसानी से ज़ेर कर सके। अब हालात जो हैं वो इस तरह से हैं कि एक तरफ से ईरान जो है वो अब अमेरिका को अबनाए हरमज़ में भी टक्कर देने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो नाज़रीन, इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय जो है वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय जो है वो मेरे लिए काफ़ी मायने रखती है। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।